मूवी की शुरुआत में हमें सैरा और जैक्सन को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं जो एक आइलैंड पर है। काफ़ी रात हो चुकी है, सैरा अब जाना चाहती है लेकिन जैक्सन कहता है कि एक एक बियर और पीते हैं। वो बियर काउंटर पर जाता है, बियर का ऑर्डर देता है। इसके बाद वो कुछ देर के लिए बाहर चला जाता है। सैरा को गुड बाय कहने वाला व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए अपने बॉयफ्रेंड जैक्सन के वहाँ ना रहने पर सैरा चली जाती है। जब जैक्सन वापस आता है तो वो देखता है कि सैरा जा चुकी है। अब कुछ समय बाद का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर सैरा एक कैब लेकर एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। इस वक्त वो लंदन में है और पिछले 1 साल से उसकी अपने बॉयफ्रेंड यानी जैक्सन से कोई बात भी नहीं हुई है। सैरा और जैक्सन का ब्रेकअप हो चुका है। वो मॉरिशस जा रही होती है, वहाँ पर उसकी एक दोस्त की शादी है। उसी शादी को अटेंड करने के लिए वो मॉरिशस आती है और आखिरी बार वो जैक्सन से यहीं पर मिली थी। जब सैरा अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी तो वो जैक्सन को देखती है। वो बोट पर कुछ सामान लोड कर रहा था। वो अपनी दोस्त से पूछती है कि जैक्सन यहाँ पर क्या कर रहा है। वो बताती है कि जैक्सन यहाँ पर एक डाइंग स्कूल रन करता है। पार्टी का एक सीन दिखाया जाता है तो सैरा देखती है कि जैक्सन भी वहाँ पर मौजूद है। सैरा जैक्सन के पास चली जाती है और उससे बहुत अच्छी तरीके से बात करती है। जैक्सन भी उससे अच्छी तरह से बात करता है। कुछ देर बाद जैक्सन कहता है कि अब मुझे जाना है। जब जैक्सन जा रहा होता है तो सैरा भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और कहती है कि चलो दोनों तुम्हारे रिजॉर्ट तक पैदल चलते हैं। हालांकि जैक्सन उसे ये करने से मना करता है लेकिन सैरा कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे रिजॉर्ट तक चलती हूँ। फिर सैरा की दोस्त उसको कहती है कि तुम्हें सुबह 10 बजे तक वापस जरूर आना है, नहीं तो हम सब के सब निकल जाएंगे। दरअसल शादी की जो डेस्टिनेशन है वो कहीं और होती है और अब सैरा जैक्सन के साथ उसके रिजॉर्ट में चली जाती है जहां पर दोनों दोबारा शराब पीते हैं और शराब के नशे में ही ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आते हैं। ये दोनों सारी रात मौज मस्ती करते हैं और अगले दिन जब इनकी आंख खुलती है तो ये देखते हैं कि अब 8 बज चुके हैं और जो आखिरी बोट है वो भी जा चुकी है। सैरा को किसी भी तरह से अपने दोस्त की वेडिंग में पहुंचना है। सैरा अपने एक दोस्त को कॉल करती है। इसका एक टूरिस्ट प्लेन है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। सैरा अपने दोस्त से कहती है कि मुझे किसी तरह से अपने दोस्त के वेडिंग डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। उसके दोस्त की तबीयत थोड़ी ख़राब होती है लेकिन वो सैरा के कहने पर चलने के लिए राजी हो जाता है। कुछ देर बाद जैक्सन भी वहां पर पहुंच जाता है। जैक्सन को भी उसी जगह पर जाना है, उसे भी उसी शादी में पहुंचना है जो सैरा की दोस्त है। वो जैक्सन की भी दोस्त होती है। अब ये दोनों उसी प्लेन में बैठकर डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में सैरा का फ्रेंड बोलता है कि क्या तुम प्लेन को चलाना चाहोगी। सैरा इस बात को सुनकर काफी खुश होती है और वो खुशी खुशी वो पायलट वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। सैरा के दोस्त की तबीयत धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाती है। प्लेन चलाते वक्त उसके फ्रेंड को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी वहीं पर ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। सैरा अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो जैक्सन से कहती है कि प्लीज़ चेक करो और देखो इसे क्या हो गया। अब क्योंकि सैरा को प्लेन पूरी तरह चलाना नहीं आता इसलिए प्लेन बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आता है जिससे पीछे का सारा सामान उड़कर आगे की तरफ आ जाता है। उस सामान में एक सिलेंडर होता है। वो सिलेंडर कंपास से टकराता है और कंपास पूरा काम करना बंद कर देता है। इसके बाद बड़ी मुश्किल से सैरा प्लेन को कंट्रोल करती है क्योंकि उसके दोस्त ने कुछ बातें प्लेन से रिलेटेड सैरा को समझा दी थी, इसलिए वो उस प्लेन को कंट्रोल कर लेती है। अब वो देखती है कि प्लेन में एक रेडियो भी है। वो उस रेडियो से एक मैसेज भेजती है और अपने प्लेन की सारी सिचुएशन बता देती है। कंट्रोल रूम से उसे एक लोकेशन के बारे में बताया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हें जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचना है। अब क्योंकि कंपास एक्सीडेंट में टूट जाता है तो उन्हें भी देर बाद ये देखते हैं कि उनके सामने काले बादल हैं जो कि बहुत खतरनाक हैं और इसी तूफान से उन्हें गुजरना होगा। तभी जैक्सन को एक आइडिया आता है। वो कंपास से चुंबक को निकालता है और एक शराब के गिलास में उस चुंबक को डाल देता है जिससे उन्हें लोकेशन का थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। तूफान बहुत ज़्यादा तेज होता है जिससे जो कंपास है इन्होंने बनाया था वो फिर से खराब हो जाता है। बिजली इनके प्लेन के ऊपरी हिस्से पर भी गिरती है जिससे इनका प्लेन पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाता है। बड़ी मुश्किल से ये उस तूफान से बाहर निकल जाते हैं। तभी इनके प्लेन में एक अलार्म बजता है जो कि फ्यूल के खत्म होने का संकेत देता है क्योंकि प्लेन में एक होल हो जाता है जिसकी वजह से प्लेन का ऑयल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। अब ये आपस में बात करते हैं कि अगर हमने प्लेन के ऑयल का लीकेज बंद नहीं किया तो जल्द ही हमारे प्लेन का ऑयल खत्म हो जाएगा और हमारा प्लेन क्रैश हो जाएगा। जैक्सन कहता है कि मैं प्लेन के बाहर जाऊंगा और जहां से ऑयल लीक हो रहा है वहां पर टेप लगा दूंगा। दरअसल जब प्लेन के ऊपर बिजली गिरी थी तो उसी समय ये होल हो गया था। इसके बाद फाइनली वो बाहर जाने का प्लान बनाता है और वो सैरा से कहता है कि
कि अगर हम बाहर नहीं गए और लीकेज बंद नहीं हुई तो वैसे भी हम इसी प्लेन में मर जाएंगे। अब वो एक रस्सी लेता है, उसे अपनी कमर पर बांधता है और उसका एक हिस्सा प्लेन से बांध देता है। जैक्सन अब प्लेन के बाहर जाता है और उस जगह पर टेप लगाने की कोशिश करता है जहां से लीकेज हो रही थी। बहुत संघर्ष करने के बाद वो उस जगह पर टेप लगा देता है जहां से ऑयल की लीकेज हो रही थी। जब जैक्सन टेप लगाकर वापस आ रहा होता है तो उसका हाथ स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्लेन पर लटक जाता है। ये सब देखकर सारा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। सारा प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर लगाकर पीछे की तरफ जाती है और जैक्सन को बड़ी मुश्किल से प्लेन के अंदर खींच लेती है। जब वो प्लेन के अंदर देखते हैं तो वहाँ पता चलता है कि प्लेन के अंदर ऑयल काफ़ी कम है और जल्द ही पूरा फ्यूल खत्म हो जाएगा। अब अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो फ्यूल खत्म होने की वजह से प्लेन क्रैश हो जाएगा। इसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि प्लेन के अंदर जो भी सामान है वो उस सामान को बाहर फेंक देंगे, जिससे प्लेन का लोड कम होगा और उससे फ्यूल की खपत भी कम होगी। वो सारा सामान बाहर फेंक देते हैं। इसके बाद सारा को अपने दोस्त की बॉडी को भी बाहर फेंकना पड़ता है क्योंकि उनको एयरप्लेन का लोड कम करना है, जिससे उनका फ्यूल कम से कम खर्च हो। लेकिन ये सब करने के बाद भी उनके फ्यूल टैंक में फ्यूल बहुत कम रह जाता है। अब उन्हें कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर उन्होंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो एयरप्लेन का ऑयल बिल्कुल खत्म हो जाएगा और प्लेन क्रैश हो जाएगा। जैक्सन सारा से कहता है कि हमारे पास जो शराब है उसे हम फ्यूल टैंक में डाल दें, जिससे ऑयल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। सारा को जैक्सन का ये आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन एक बार फिर उनको शराब को फ्यूल टैंक में डालने के लिए प्लेन से बाहर जाना होगा। जैक्सन सारा से कहता है कि मैं इस काम को फिर से करूंगा और मैं बाहर जाकर फ्यूल टैंक में ये अल्कोहल डाल दूंगा। लेकिन सारा कहती है कि तुम पहले से ही बहुत ज़्यादा जख्मी हो, तुम अब बाहर जाने के काबिल नहीं, ये काम इस बार मुझे ही करना होगा। लेकिन जैक्सन उसे मना करता है, लेकिन अब दोनों के पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। सारा बड़ी मुश्किल से प्लेन के ऊपरी हिस्से पर चढ़ जाती है जहां से उसे फ्यूल टैंक के अंदर अल्कोहल को डालना है। बड़ी मुश्किल से वो हवाओं का सामना करते हुए उस अल्कोहल को फ्यूल टैंक में डाल देती है, लेकिन प्लेन के ऊपर हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है जिससे उसका हाथ स्लिप हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह से मैनेज करके प्लेन के अंदर आ जाती है। ये देखकर जैक्सन काफ़ी खुश होता है और वो सारा को बोलता है कि उसने बहुत बहादुरी का काम किया है। अब ये दोनों देखते हैं कि फ्यूल टैंक में फ्यूल की क्वांटिटी कुछ बढ़ चुकी है। वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन लगातार प्लेन के चलने की वजह से फ्यूल धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब अगर उन्होंने कोई लैंडिंग जगह नहीं देखी तो इनका ऑयल खत्म हो जाएगा और प्लेन क्रैश हो जाएगा। तभी जैक्सन देखता है कि उनके सामने एक आइलैंड है। उस आइलैंड को देखकर जैक्सन और सारा काफ़ी खुश होते हैं। वो प्लेन को उसी तरफ ले जाते हैं, लेकिन जब प्लेन वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ कोई भी आइलैंड नहीं होता। ये सिर्फ पानी का एक रिफ्लेक्शन मात्र होता है जो उन्हें ऊपर से एक आइलैंड की तरह दिख रहा था। ये दोनों बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब कुछ ही देर में उनका प्लेन क्रैश हो जाएगा। इन दोनों को फिर से एक आइलैंड दिखता है, लेकिन इस बार ये पानी का रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि रियल में एक आइलैंड होता है और उनके प्लेन का पूरा फ्यूल खत्म हो जाता है और प्लेन फटाक से समुद्र में गिर जाता है। ये दोनों बुरी तरह से प्लेन के अंदर फंस जाते हैं। अब प्लेन धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगता है। जैक्सन बेहोश हो चुका है। सारा उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो होश में नहीं आता। सारा देखती है कि जब पानी का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, किसी भी तरह से उसे प्लेन की विंडो को खोलना होगा और उससे बाहर निकलना होगा, नहीं तो उन दोनों की यहीं पर मृत्यु हो जाएगी। वो बहुत मुश्किल से उस डोर को खोलती है। सारा ऊपर आती है। सारा जैक्सन को एक लाइफ जैकेट पहना देती है, लेकिन जैक्सन प्लेन में फंसा रह जाता है। सारा फिर से वापस जाती है और वो देखती है कि जैक्सन प्लेन में फंस गया है। अब वो बड़ी मुश्किल से जैक्सन को प्लेन से छुड़ाकर ऊपर की तरफ ले आती है। यहाँ दोनों किसी न किसी तरह से बड़ी मुश्किल से उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। जैक्सन की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है, दोनों की ही हालत खराब होती है। ये दोनों देखते हैं कि ये सिर्फ एक रेतीला आइलैंड है, यहाँ पर खाने पीने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है और ये ज़्यादा दिन यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उन्हें ये भी पता चलता है कि पानी का बहाव पीछे की तरफ जाने की वजह से आइलैंड सिर्फ थोड़ा सा निकला हुआ है। जैसे जैसे पानी का बहाव वापस होगा, ये आइलैंड पूरी तरह से गायब हो जाएगा और हम फिर से पानी के अंदर डूब जाएंगे। कुछ देर बाद ऐसा ही होता है। वो रेत का टीला धीरे धीरे गायब होने लगता है और वो पानी में पूरी तरह से समा जाता है। ये अपने चारों तरफ देखते हैं, इन्हें पानी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। दोनों रोने लगते हैं और पूरी तरह से घबरा जाते हैं। इनके पास सिर्फ एक लाइफ जैकेट है जो जैक्सन ने पहनी हुई है। अब दोनों मरने वाले ही होते हैं। तभी जैक्सन कहता है कि तुम मेरी लाइफ जैकेट ले लो, मेरी हालत खराब होती जा रही है, ऐसा ना हो कि हम दोनों की डेथ हो जाए। लेकिन सारा उसकी जैकेट लेने से मना कर देती है और वो कहती है कि अभी हम दोनों एक टीम में हैं, अब जो भी होगा दोनों के साथ ही होगा और एक साथ होगा। सारा ये
भी एक्सेप्ट करती है कि वो जैक्सन से बहुत प्यार करती है और वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जिंदगी के आखिरी पलों में ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी इनकी नज़र एक बोट पर पड़ती है जो इनकी तरफ आ रही है। दरअसल सारा ने जब कंट्रोल रूम में मैसेज भेजा था तो वो इन लोगों ने भी रेडियो के माध्यम से सुन लिया था, इसलिए ये लोग उन्हें यहाँ पर बचाने के लिए आए हुए हैं और इस तरह से ये फिशरमैन सारा और जैक्सन को बचा लेते हैं। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।